दोस्तों मुझे फ़ोन आया हुआ है गौला पुल के पास से कि यहाँ पर एक गाय गिरी हुई है। तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और वहाँ पर कुछ युवा साथी भी रुके हुए हैं और इस गाय का हमने लगाया टेम्परेचर काफ़ी अधिक, इसका टेम्परेचर लो हो रहा है। अब इसको खाली तो डॉक्टर महोदय से पूछ कर मैं दे देता हूँ इसे कुछ दवाएँ। यार ये पेन किलर रिस्की रहता है ना। मैं पूछ लेता हूँ मैडम से, वैसे लाओ ये मेरे पास सब है, लेकिन ऐसा है ना ये अभी इसका टेम्परेचर है लो, अभी डेक्सा दिया जाएगा इसको। लाओ एक बार, कितना था 97.8 इसको ना ऐसे ही रख के अभी इसको देखो मैडम को चोट भी ले लो। ऐसा टैग तो हम पहली बार देख रहा हूँ। चोट तो उस तरफ भी होगी ना इसके। एविल है, डेक्सा है, टाइवीवेट है, ठीक है। साथियों अभी बज चुका है रात का करीब 10:30 और मुझे सूचना आई है कि एक गाय जो है फिर से गौला पुल और स्टेडियम के पास गिरी हुई है और लगातार यहाँ पर गौवंशों की दुर्गति आप देखते आए हैं। थोड़ा इस पर लाइट करिए। और जब हम यहाँ पर आए थे तो ये पूरी तरीके से अचेत पड़ी हुई थी और ये साथी जो है इन्होंने सूचना दी थी। तो क्षेत्र के कई बार ये होता है कि क्षेत्र के लोग सूचना नहीं दे पाते हैं और क्षेत्र के बाहर के लोग जो दया भाव रखते हैं वो सूचना दे देते हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से भी कि इन गौवंशों के लिए कुछ करें, ना कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच पाती है और ना ही कोई ऐसी रात के समय उपचार के लिए भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है। और साथ ही अगर ये मृत हो जाए तो ये भी बड़ी समस्या रहती है कि इनको दफन कौन करवाएगा। तो बहरहाल अभी इसका हम उपचार कर चुके हैं और ये भाई लोगों से थोड़ा सा हम जान लेंगे कि क्या ये कहाँ से आए हैं और इनकी यहाँ पर इन्होंने किस पोजीशन में देखा था और क्या कुछ करा इसके बचाव कार्य के लिए। क्या ये आपने कहाँ पर देखी थी और क्या था इसका? देखिए मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अंकित कुमार है। अभी हम 9:30 बजे लगभग यहाँ से आ रहे थे जी। तो हमने देखा ये गैया यहाँ ऐसे पड़ी है अचेत स्थिति में। तो हमने गाड़ी घुमाई, यहाँ देखा तब ये बिल्कुल इसकी आंखें खुली थी और ये सांस ले रही थी, मतलब जिंदा थी और बिल्कुल अचेत पड़ी थी। अब तो आपने इंजेक्शन लगाया, थोड़ा बेटाडीन दवाई वगैरह लगाई है, तब से इसको थोड़ा रिलीफ मिला है। इससे पहले एकदम अचेत पड़ी थी, अगर इसको नहीं देखा जाता तो शायद सुबह तक ना बच पाती। और ये लगभग ये स्थानीय लोगों की सूचना से पता चला कि ये 8 बजे से लगभग पड़ी है। अब तो देखिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि ये 8 बजे से पड़ी है, लेकिन किसी को भी सूचना देने की उसने कोशिश नहीं करी। तो मैं सभी युवाओं का धन्यवाद भी दूंगा कि आपने एक गौवंश का जो दर्द निवारक कभी हम कर सकते थे उसके लिए काम किया है, लेकिन फिर वही हमारे पास परेशानी हो जाती है कि आगे की व्यवस्था कैसे करें। क्योंकि हल्दूचौड़ की जो टीम है, हल्दूचौड़ गौशाला जो है वो अब लगभग पूरी भर चुकी है, वहाँ भी ओवरफुल हो चुके हैं और क्षेत्र में जब तक एक गौशाला नहीं बन पाएगी तो काफ़ी अधिक दिक्कत होगी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर काफ़ी अधिक खाई भी है और बहुत किनारे पे इसको टक्कर लगी हुई है। तो आपने किसी और लोगों को भी फ़ोन किया था? हमने बहुत कोशिश करी, फिर हमारे मतलब हल्द्वानी क्षेत्र में ही एक राणा जी हैं, हमें पता था वो गौरक्षा करते हैं, तो हमने उनका नंबर निकाल के फ़ोन करा तो तुरंत उनने आपका नंबर दिया, प्रदीप जी का। बोला इनको कॉल करके बताना कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। तो आप 10 से 15 मिनट में आ गए। हमने आधा एक घंटा मतलब ट्राई करा, हमें नंबर मिल नहीं पा रहा था किसी का, लेकिन आपसे संपर्क मिलने के बाद मतलब इसको काफ़ी आराम हो गया है। वरना स्थिति ऐसी थी, सांस भी बहुत कम ले रही थी और बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी हो गई इसकी, मतलब सुबह तक मुश्किल ही था इसका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभय कश्यप है। आप सब एक साथी हैं? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब युवाओं ने ये काम करा है और हम भी कोशिश करेंगे कि अब आगे को इसका क्या बन सकता है। क्योंकि रोड में ही खड़े पड़े रहेगी तो ये कल और ज़्यादा घातक हो जाएगा इसके लिए। धूप पड़ेगी इसके ऊपर, ये गलेगी। तो अब हम कोशिश करते हैं, राणा जी की सलाह लेंगे कि क्या इसका करा जाए ताकि ये गौवंश से बच सके। और स्थिति जो है सरकार को कहीं ना कहीं संभालनी होगी, लोगों को भी ध्यान देना होगा। और चलते हैं अब बहरहाल सुबह हम इसे देखेंगे। अभी हम फिर से आए हुए हैं गौला पुल में और जिस गाय के लिए हमने रात को उपचार किया था, और आप देख सकते हैं कि इसकी हालत फिर रात से भी ज़्यादा बहुत बदतर हो चुकी है। यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं। मुसीबत हमारे लिए यह है कि पूरे क्षेत्र में गायों की दुर्गति हो चुकी है और कहीं भी रखने की जगह नहीं है, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस तरीके से ये सिर्फ एक गाय है, लेकिन पूरे दानीबंगर तक पता नहीं कितने जख्मी अवस्था में पड़े हुए हैं। और डॉक्टर टीम भी अगर यहाँ पर आकर इनका उपचार करती है तो उस उपचार से कोई बेनिफिट पूरा मिल नहीं पाता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी इसकी
दशा हो गई है और यहाँ पर धूप हो रही है। अभी इसको हम दूसरी जगह रखेंगे, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर भी धूप हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है सब लोगों से, जो भी गाय को एक धार्मिक रूप में मानते हैं, चाहे आप पशु भी मानते हैं, तो इतनी इंसानियत रखें कि इनको ऐसे ना छोड़ें और क्षेत्र में गौशाला के निर्माण के लिए आगे आएँ। किसी भी किस्म की राजनीति ना करें और इनका ताकि बचाव हो सके इंसानियत के नाते भी। और जो धर्म का जीव मानते हैं उनसे भी निवेदन है कि वो भी आगे आएँ, सारे लोग मिलकर प्रयास करें। तो जंगल इतना है, कहीं ना कहीं हमें गौशाला के लिए भूमि मिल सकती है। अब इसको हम रख देते हैं छाया में, और जो इसको उपचार हमने रात में भी दिलवाया था, सुबह भी इसको उपचार दे दिया है, लेकिन स्थिति इसकी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि ऐसे बेजुबानों को, ऐसे जीवों को बार बार देखना होता है। और जितना हमसे हो सकेगा सड़क पर उपचार वो हम लगातार कर रहे हैं। अमित मेहता जी भी मेरे साथ आए हुए हैं, और जो अपने यहाँ पर भाई लोग हैं, ये रात के समय में भी आए हुए थे और अभी भी यहाँ पर रुक गए हैं, लेकिन जो पूरा सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पा रहा है हमें। जगह जगह लगभग अभी 6-7 गौवंश पड़े हुए हैं और इसी तरीके से हम जाके उपचार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए शेल्टर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्रवासियों को एक आवाज़ लगानी होगी ताकि इनके लिए एक शेल्टर मिल जाए और इनकी इतनी दर्दनाक मौत ना हो। जानवर तो ऐसे 106 रुपये ना, हार की तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं और एक अंकल जी भी रुके हैं। हालांकि सब लोग गुजरने में थे, लेकिन बहुत कम होते हैं जो रुक पाते हैं। तो अंकल जी, आप कहाँ से आए हैं? और मैं यहीं गोलापार ही रहता हूँ भाई साहब जी। तो आप ये गाय को ही देख के रुके या? गाय को ही देख करके रुका कि सड़क पे पड़ी हुई है, इसको क्या दिक्कत है। तो आपको मुझे लगता है कोई डेयरी वाला इसको छोड़ करके गया है क्या, तो क्योंकि इस पे टैग लगा हुआ है इसके कान पे। दिखाइए जरा टैग दिखाना इसका टैग का हमने रात में भी वो ले लिया था, और ये देख सकते हैं कि आप इसके एक टैग लगा हुआ है। ये लगता है किसी डेयरी वाले की है जी। इनकी सरकार को कुछ थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों की खेती भी खराब करती हैं ये जी, इस वजह से। तो इन लोगों को थोड़ा सा सरकार को इसके ऊपर, मेन बात यह है, जब तक सरकार इसमें जागरूक नहीं होगी कुछ हो नहीं पाएगा इसमें। भाई छोड़ने वाले जो भी हैं, जिन्होंने इसका दूध पिया है या निकाला है या बेचा है, कम से कम वो अपने हिंदू अगर समाज से हैं तो गौ माता मान करके कम से कम उसकी देखभाल सुरक्षा तो करें। या ये थोड़ी है, ये व्यापार का ही एक काम है। उनके अंदर चींटी को मारना भी अपराध है जी। ये तो गौ माता है, लोग इसको गौ माता कह करके पूछते हैं। ऐसा नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है जी। समाधान है, थोड़ा सा सरकार को जागरूक होना है। चलिए, अभी हम इसका बहरहाल उपचार कर देते हैं। मैडम यहाँ पर शायद उन्होंने किसी को भेजेंगी, या मैं ही उनसे निर्देश ले लेता हूँ कि इसको अभी क्या दिया जाए। उसके बाद हम यहीं पर छोड़ जाएंगे, जगह तो हमारे पास भी नहीं है रखने की, तो यहीं पर इसका ट्रीटमेंट कर देंगे जब तक कि कोई शेल्टर ना मिल जाए। पानी पीने से पीने तो बेचारे। अमित आराम से, वो मत। अमिता अस्पताल से डॉक्टर नहीं आता? आते हैं ना, डॉक्टर है ही नहीं ज़्यादा। 4-6 लोग हैं, 40 गांव हैं। एक गांव के व्यक्ति के ऊपर 10 गांव हैं। घोड़ा, गधा, मुर्गे, कुत्ते सभी आ रहे हैं। अब तो कुत्ते भी वो नस्ल वाले पाल रहे। ये है। साथियों, रात को गए थे हम इस गाय के उपचार के लिए, और तभी हमें पता चला है कि नगर निगम इस गाय को रख लेगा अपने पास, और उनकी अभी टीम यहाँ पे पहुँचने वाली है। कुछ सहयोग हमें करना होगा। वाहन पहुँच रहा है उनका, हालांकि एम्बुलेंस तो नहीं आ रही है। तो अब हम इसको वाहन में चढ़ाने तक यहीं पर रुकेंगे। थोड़ा कट्टे में से हल्ला होता है, एक आध मुट्ठा खाते हैं। अच्छी बात है कि इसको सहारा मिल गया, आसरा का सहारा इसको मिल चुका है। आशा है ये कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाएगी। कामधेनु प्रकल्प के गुरुजी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, और अब नगर निगम का वाहन आते हुए दिखाई दे रहा है। नगर निगम की तरफ से ये व्यवस्था करी गई है वाहन की, हालांकि ये वाहन नगर निगम का नहीं है। तो आश्रय गौशाला नगर निगम में अब ये गाय का आसरा होगा, और सभी लोगों ने मिलके इसको वाहन में चढ़ा दिया है, और अब कुछ देर बाद वाहन रवाना हो जाएगा
जहाँ पर ये गाय कुछ दिनों रहकर स्वस्थ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे लो, आगे ले चलो, आगे ले जाओ, लो उधर पूछ पकड़ो ना, पूछ पकड़ो, ताला बंद करना यार, ये पाँव मार रही है। चलो।